हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सचिन कुमार है। आज मैं आपको बताऊंगा फायरमैन लिफ्ट के बारे में। दोस्तों, आप फायरमैन हो या फायर सेफ्टी में काम करते हो, फायर ऑफिसर हो, तो आपको बहुत ज़रूरी जानना है कि जिस बिल्डिंग में आप काम करते हो उसके अंदर लिफ्ट होते हैं। तो दोस्तों, एक भी लिफ्ट हो सकता है, 4 भी लिफ्ट हो सकता है और बहुत सारे लिफ्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक लिफ्ट होता है वो फायरमैन लिफ्ट होता है। उसके अलावा जो अलग अलग लिफ्ट होते हैं वो पैसेंजर लिफ्ट भी होते हैं। तो उसमें एक लिफ्ट को फायरमैन लिफ्ट है, उसका एक अलग नियम कानून है। लिफ्टों के बारे में आप पढ़ लेना। लेकिन जो मैं फायरमैन लिफ्ट की बात कर रहा हूँ कि जो लिफ्ट की बैंक होती है, जो एक साथ कई लिफ्ट होते हैं, उसमें आप देखेंगे एक फायरमैन लिफ्ट होता है जिसके अंदर एक स्विच लगा होता है। मैं बता रहा हूँ, वो फायरमैन लिफ्ट का एक स्विच लगा होता है। उस स्विच को ऑन करने के बाद वो फायरमैन लिफ्ट का काम करना स्टार्ट करता है। उसको फायरमैन लिफ्ट कहते हैं। तो दोस्तों, फायरमैन लिफ्ट का हम क्या क्या चेक करेंगे। अगर आप फायरमैन हैं, आपके बिल्डिंग में अगर फायरमैन लिफ्ट लगा हुआ है तो आप उसमें क्या क्या चेक करेंगे। और जनरल लिफ्ट में भी ये सारी सुविधा होती हैं। तो मतलब ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। उसके लिए मैंने एक चेकलिस्ट बना रखा हूँ। उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या चेक करोगे। आप हमारी बात को ध्यान से सुनो। चेकलिस्ट के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम ये चीज़ चेक करेंगे तो आप उस बारे में समझ जाएंगे, अगर लिफ्ट के बारे में थोड़ी बड़ी जानकारी होगी तो। पहला नंबर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फायर लिफ्ट मार्केट ऑन ईच फ्लोर। मतलब जो फायर लिफ्ट है, मैं फायर लिफ्ट की बात कर रहा हूँ, जिसके जो स्विच होता है ग्राउंड फ्लोर पे, उसको ऑन करते हैं, ग्राउंड पे आ जाता है। उसको क्या करना है कि हर फ्लोर पे एक साथ कई लिफ्ट होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जो फायरमैन लिफ्ट है, आप पता कर लेना आपके बिल्डिंग में फायरमैन लिफ्ट कौन सा है। उस लिफ्ट को हर फ्लोर पे मार्क करना चाहिए। हर फ्लोर पे लिफ्ट के ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये फायरमैन लिफ्ट है, उसकी साइनेज लगी होनी चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरा चीज, मेन पावर सप्लाई हैज बीन कट। मतलब मेन सप्लाई जब आप उसका बंद करने का व्यवस्था जो होती है मशीन रूम से, उसके बाद डिड द ARD एक्टिवेट ऑन पावर कट। मतलब आप जैसे ही मेन पावर कट काटते हैं तो ARD ऑटो रेस्क्यू डिवाइस उसका काम करना चाहिए। हालांकि सभी लिफ्ट के अंदर ऑटो रेस्क्यू डिवाइस कंपलसरी है। आप अगर लिफ्ट चेक कर रहे हो, लिफ्ट के अंदर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, मैं लिफ्ट इंस्पेक्शन की बात कर रहा हूँ। आप फायरमैन हैं, आपके यहाँ जो लिफ्ट लगा होगा आप चेक कर लेना कि पावर सप्लाई कट होने के बाद ऑटोमेटिक रेस्क्यू, मतलब उसके अंदर ऐसा व्यवस्था होता है कि उसके अंदर का पैसेंजर ऑटोमेटिक लिफ्ट से बाहर निकल जाए। ऑटोमेटिक उसका दरवाज़ा खुल जाना चाहिए पावर ऑफ होने के बाद। ऐसी लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा पॉइंट पाते हैं, इज देयर ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इनसाइड द लिफ्ट कार। हाँ दोस्तों, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि लिफ्ट कार के अंदर जो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक कम्युनिकेशन फ़ोन सिस्टम लगा होना चाहिए, या फिर उसके अंदर आप देखेंगे माइक स्पीकर लगा होता है कि वो कंट्रोल रूम से बैठा हुआ बंदा, अगर आपके अंदर किसी प्रकार से आप फंस गए तो उस कॉल बटन को दबा के आप मतलब उस कंट्रोल रूम वाले रेस्क्यू पर्सन से आप बात कर सकते हो डायरेक्टली कि जी मैं लिफ्ट में फंसा हूँ, सब कुछ उसको बता सकते हो अपनी कंडीशन। वो आपको चेक करना है कि वो सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। 5वें पे आते हैं, लाइट एंड फैन वर्किंग आफ्टर पावर फेलियर। मतलब जो लाइट होता है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। आप मेन पावर सप्लाई को काट कर चेक करना है कि उसके अंदर लाइट, मतलब इमरजेंसी लाइट जल रहा है कि नहीं। पता चला पावर सप्लाई इमरजेंसी के दौरान कट जाता है तो उसके अंदर अंधेरा हो जाता है, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। उसके अंदर UPS पावर सप्लाई का बैकअप होना चाहिए कि लाइट जाने के बाद भी अंदर की लाइट जलनी चाहिए। और वेंटिलेशन फैन भी चलनी चाहिए। उसके अंदर एक वेंटिलेशन फैन होता है ताकि उसको लिफ्ट पावर सप्लाई किसी वजह से चली जाए तो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलना चाहिए।
मतलब ये नहीं कि वो घुटन से मर जाए, तो वेंटिलेशन फैन चलना चाहिए, इमरजेंसी लाइट जलनी चाहिए। दोस्तों 7वें नंबर पर आते हैं, आर द इमरजेंसी नंबर डिस्प्ले इनसाइड द लिफ्ट कार। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, हो सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम ना काम करे, तो कम से कम, हालांकि आप चेक करोगे तो सब कुछ चेक करोगे, कम्युनिकेशन सिस्टम भी काम करना चाहिए, लेकिन उस लिफ्ट के अंदर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, उस बिल्डिंग के अंदर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता है कि जी इमरजेंसी में आप किससे कॉन्टैक्ट करोगे। लिफ्ट के अंदर एक साइनेज लगा होना चाहिए जिस पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होना चाहिए कि अगर आप लिफ्ट के अंदर फंस गए तो हम कैसे बात करेंगे। ठीक है, वो मोबाइल निकाल के उस नंबर पे मिला के बात कर सकते हैं। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिफ्ट के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए, ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वें नंबर, डूज एंड डोंट आर रूल्स है। ठीक है, डिस्प्ले इनसाइड द लिफ्ट कार। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि डोज एंड डोंट एज पर, मतलब आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको इमरजेंसी के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका नियम कानून सब कुछ डिस्प्ले होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। उसके अंदर एक साइनेज लगा होता है, आप देखे होंगे कि इमरजेंसी के दौरान आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। उसके अंदर एक मैनुअल बना के लिखा होता है स्टेप बाय स्टेप, वो चीज़ उसके अंदर डिस्प्ले होना चाहिए जी, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9वें नंबर पे, फायरमैन स्विच इज ऑपरेशनल। मतलब फायरमैन जो स्विच है वो ऑपरेशनल कंडीशन में होना चाहिए। आप उसको चेक करोगे फायरमैन स्विच को ऑन करके कि फायर और जो लिफ्ट है तुरंत ग्राउंड पे आ जा रहा है कि नहीं। जो लिफ्ट की स्विच होती है, फायरमैन स्विच आपने ग्राउंड पे देखा होगा, उसको ऑन करते ही लिफ्ट सारे ग्राउंड पे आ जाना चाहिए, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए दोस्तों, उसको आप चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वें नंबर पे, फायरमैन स्विच इन सिक्योर्ड। मतलब जो स्विच है दोस्तों ऐसे ही ओपन नहीं होता है, उसके ऊपर एक ग्लास लगा होता है कि इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि ऐसे नॉर्मल आते जाते कोई भी उसको ऑन कर देगा सारे लिफ्ट ग्राउंड पे आ जाएगा, नहीं, इमरजेंसी के दौरान उस ग्लास को तोड़ो। ऐसा एक एमसीपी के ऊपर जैसे ग्लास होता है वैसे उस स्विच के ऊपर एक ग्लास होता है, इमरजेंसी के दौरान उसको तोड़ते हैं, उसके बाद स्विच को ऑन कर देते हैं। तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, आप दोस्तों चेक कर लेना, सिक्योर होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों 11 नंबर पे, लिफ्ट इज शोइंग विजुअल अलार्म ऑपरेशनल कंडीशन। मतलब लिफ्ट के अंदर ऑडियो, मतलब जैसे आप चला के चेक करते हो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, जो उसके अंदर से आवाज़ आती है वो आनी चाहिए। वो क्यों आनी चाहिए दोस्तों, उसके अंदर अलार्म वाला एक बटन होता है, जैसे आप फंस गए तो एक दबाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे एक अलार्म बजता है, वो भी काम करनी चाहिए। और पहला जैसे मैंने बताया था ऑडियो, जैसे कोई ऐसा बंदा है जिसको दिखाई नहीं देता है, वो लिफ्ट के अंदर जा रहा है तो कान से सुनेगा कि फर्स्ट फ्लोर है कि सेकंड फ्लोर है, ये भाई साहब ये ज़रूर होना चाहिए। उसके अंदर वो आवाज़ करना चाहिए फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर 10th फ्लोर 11th फ्लोर, ऐसी आप चेक कर लेना। आपकी लिफ्ट में नहीं है तो आप कंप्लेन करके उसको ठीक कराओ, ठीक है, ऐसा व्यवस्था उसके अंदर होना चाहिए। और अलार्म वाला बटन दबाने पे ग्राउंड फ्लोर का गार्ड को पता चल जाना चाहिए कि वो अलार्म आप दबा के चेक कर लेना, हर एक लिफ्ट में होता है, ठीक है। 12 नंबर पे चलते हैं, वेदर ऑल लिफ्ट हैज बीन ग्राउंडेड ऑन फायर अलार्म। दोस्तों ये टॉपिक्स मेजर है कि आपका जो फायर अलार्म सिस्टम बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ है उससे लिफ्ट को ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता हो आपस में इंटीग्रेटेड होना चाहिए कि जब कभी बिल्डिंग के अलार्म आए, कभी बिल्डिंग के अंदर अलार्म बजे तो ऑटोमेटिक वो लिफ्ट जो है ग्राउंड फ्लोर पे रेस्क्यू कर देना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक ग्राउंड फ्लोर पे आ जाना चाहिए। उस दौरान लिफ्ट को ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। फायर अलार्म सिस्टम से कनेक्ट है कि नहीं है ये आप चेक करना है। आगे दोस्तों चलते हैं 13 नंबर पे, वेदर लिफ्ट इज कंट्रोलेड मैनुअली एज पर स्टैंडर्ड। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि आप उस फायरमैन लिफ्ट को मैनुअली आप उसको कंट्रोल करके देखना है। मैनुअली कैसे कंट्रोल करना है दोस्तों, जैसे आप फायरमैन स्विच को ऑन कर देते हो सारा लिफ्ट ग्राउंड आ जाता है। लेकिन जो फायर लिफ्ट है, जो फायरमैन जो रेस्क्यू करने के 10th फ्लोर जिस फ्लोर पे भी जाना हो उसको मैनुअल उसको चलाएगा। ऑन होने के बाद ऑटोमेटिक लिफ्ट नहीं काम करता। अंदर जाएंगे, बंद करने का बटन दबा के रखेंगे, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। 5वें फ्लोर पे जाना, जिस फ्लोर पे आपको रेस्क्यू करने जाना है लिफ्ट का इस्तेमाल करके उस फ्लोर पे जाएंगे, उस फ्लोर पर दरवाज़ा खुल जाएगा। आगे जाके कैजुअलिटी को जब तक आप वापस नहीं लेके आएंगे तब तक दरवाज़ा खुला रहेगा। जैसे आप किसी कैजुअलिटी या जो भी काम है आप करके वापस आएंगे, फिर से अंदर बंद करने वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे कंटिन्यू जब तक वो दरवाज़ा बंद ना हो जाए। फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो जिस फ्लोर पे जाना है वो बटन दबा देंगे, उस फ्लोर पे वो लिफ्ट चली जाएगी। ये सारा कुछ ऑपरेशनल मैनुअल करके आपको देखना है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। ये भी आपने चेक कर लिया, ये भी सिस्टम काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसका रिपोर्ट बनाओ आप, ठीक है। ठीक है, अब 14 नंबर पे चल रहा, वेदर लिफ्ट इज टॉकिंग एनी एक्सटर्नल कॉल। मतलब उसके अंदर दोस्तों ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि अगर कोई कैजुअलिटी लिफ्ट के अंदर फंस गया है तो कंट्रोल रूम का बंदा कॉल करके जब चाहे तब उस बंदे से बात कर सके। ये नहीं कि वन वे ही हो, दोनों साइड से बात कर सकते, ऐसा व्यवस्था इंटरकॉम सिस्टम होना चाहिए लिफ्ट के अंदर की दोनों साइड से वो बात कर सके। 15 नंबर पे चलते हैं दोस्तों, इज द प्रेशराइजेशन फैन वर्किंग फॉर लिफ्ट शाफ्ट। दोस्तों जिसके अंदर लिफ्ट गुजरता है ग्राउंड से लेकर टॉप फ्लोर तक उसको लिफ्ट शाफ्ट बोलते हैं। उसके अंदर प्रेशराइजेशन फैन लगा होना चाहिए ताकि इमरजेंसी के दौरान कभी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए तो फैन क्या करेगा, उसके अंदर फ्रेश एयर, जो बाहर के वातावरण का जो फ्रेश एयर होता है वो हवा उसके अंदर डाल के प्रेशराइज करके रखता है ताकि बाहर से कोई किसी फ्लोर पे आग लगा हो तो धुआं उस एरिया में ना जाए, क्योंकि उधर का प्रेशर ज़्यादा होता है। दोस्तों प्रेशराइजेशन फैन पे मैं एक और वीडियो बनाया हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा प्रेशराइजेशन फैन क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख लेना प्रेशराइजेशन फैन के नाम पे। दोस्तों अब आगे चलते हैं 16 नंबर पे, वेदर देयर इज एनी इनडोर आर एनी अदर ओपनिंग इनसाइड द लिफ्ट शाफ्ट विच कैन इनेबल स्मोक टू इंटर। ठीक है, अब इसका दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जो लिफ्ट जिस रास्ते से गुजरता है कहीं पे भी कोई ऐसी ओपनिंग नहीं होना चाहिए, दरवाज़ा प्रॉपर बंद होना चाहिए। शाफ्ट के अंदर चूँकि वो सिविल से होता है, सिविल का मतलब वो एक शाफ्ट बना होता है जिसके अंदर से लिफ्ट गुजरती है। हो सकता है बिल्डिंग बनने के दौरान कभी ऐसी गलती हो जाए कि कहीं खिड़की टाइप या कहीं ऐसा चीज़ छूट जाए जहाँ से बाहर से कोई धुआं घुस सकता है, तो उसको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब लिफ्ट प्रॉपर शाफ्ट सील होना चाहिए, किसी भी फ्लोर से उसके अंदर धुआं घुसने की व्यवस्था नहीं होना चाहिए, वो आपको चेक करना है प्रॉपर फिजिकली। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चलेगा कि हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया, उसके बारे में मुझे बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।